नमस्कार साथियों, आज का हमारा न्यू टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन। हम फर्स्ट वीडियो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन का हम बेसिक करेंगे। सबसे पहले टॉपिक के बेसिक के अंदर आती क्या चीज़ है, हम बताएंगे रेशो। रेशो होती क्या चीज़ है, क्या होता है रेशो? क्योंकि टॉपिक शुरू करने से पहले हमें टॉपिक की पूरी नॉलेज होनी जरूरी है कि रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। रेशो क्या होता है? रेशो का नाम से ही पता चलता है। रेशो मतलब किसी चीज़ को बांटना, क्या कहलाता है रेशो। कहने का मतलब यूँ है, जब दो राशियों को, दो या दो से अधिक राशियों को अलग अलग भागों में बांटना, अलग अलग पार्टों में बांटना, तो क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशो। इसके अंदर क्या चीज़ होती है? जो रेशो के अंदर मेन चीज़ होती है, ये पार्ट अलग अलग होते हैं। बोल देते 2:3, 3:4, 5:4, 6:7, 8, मतलब किसी चीज़ को अलग अलग पार्टों में बांटना। या ये भी बोल सकते हैं, जब दो राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरी का कौन सा भाग है या कौन सा हिस्सा है। फिर रिपीट करता हूँ, अगर रेशो को हम सीधी भाषा में बोलेंगे, दो सहजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरी का कौन सा भाग है या एक राशि दूसरी का कौन सा पार्ट है, क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। सबसे पहले अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या होता है? जब दो राशि समान हो, मान लीजिए प्रोपोर्शन, रेशो के अंदर हमारा निशान होता है 2 बिंदु और प्रोपोर्शन के अंदर होता है 4। प्रोपोर्शन होती क्या चीज़ है? मान लीजिए मैं A:B प्रोपोर्शन C:D। कहने का मतलब ये है कि ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। जब दो राशियाँ एक दूसरे के बिल्कुल ही क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, प्रोपोर्शन, जब दो राशियाँ समान हो, उनकी वही समानता क्या कहलाती है? प्रोपोर्शन कहलाती है। हम उसको क्या बोल सकते हैं? प्रोपोर्शन। अब रेशो के अंदर एक मेन बात आती है, क्या आती है? रेशो। रेशो के अंदर क्या मेन बात आती है? रेशो की हम यूनिट बनाते हैं, जैसे A:B, B:C, C:D, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया A:B, क्या बोल दिया? 2:3। अब कई बार क्वेश्चन बेसिक के लिए कोई पूछ सकता है कि रेशो की क्या कोई यूनिट होती है, तो आप क्या बताएंगे? मैं उम्मीद करता हूँ आप भी बताएंगे इस चीज़ को। रेशो की मैं एक बार बता देता हूँ, रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। रेशो केवल, जैसे ये ए है ना, ये किसको दर्शा रहा है? 2 को, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 2। और बी ये किसको दर्शा रहा है? 3 को। इसका मतलब क्या हो गया? जो रेशो है ना, केवल संख्या को दर्शाता है, न कि यूनिट को दर्शाता है। ठीक है ना? रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। अब आप इससे क्या पता चलता है कि मैंने ले दिया A:B, यही बात करते हैं पूरी कि 2:3, तो आपको ये कैसे पता चला कि A का मान 2 है और B का मान 3 है? यूनिट से पता चला। A की यूनिट कितनी है? 2 और B की यूनिट कितनी है? 3। अब दूसरी बात है, ये A:B को क्या लिख सकता हूँ मैं? A/B भी लिख सकता हूँ, 2/3 भी लिख सकता हूँ। ये क्या होता है? या तो 2:3 लिख दें या 2/3। ये दोनों जो बात है वो बराबर है। अब सबसे पहले बेसिक के अंदर बात आती है रेशो कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ, क्या बोलता हूँ? A:B, 2:3, B:C, 4:5, C:D, कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे मैंने दे दिया A:B, 2:3, B:C, 4:5। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया। अब आपने क्या करना, एग्जांपल के अंदर आपसे क्या पूछा जाएगा? बेसिक के अंदर A:B:C फाइंड आउट करो। तो आप क्या करेंगे? A:B कितना दे रखा है हमारे पास? 2:3, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या बोला है? B:C कितना दे रखा है? 4:5। अब इसके नीचे लिखेंगे B, A:B 2:3, B:C कितना? 4:5 लाइन में। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हमने ऐसे रेशो मिला है तो बराबर करेंगे रेशो को। रेशो को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा कि 4 है। अब 4 के बराबर में जो ये संख्या, इसके बराबर में यही संख्या लिखेंगे।
अब यहाँ पे 4 तो इसके बराबर में भी हम 4 लिखेंगे। अब ये 3 है तो इसके बराबर में भी हम 3 लिखेंगे। जो एक गैप होता है उसको हमने भरना होता है या पूरा करना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 5 3 जा कितना हो गया 15। अब ये कट रहा है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा तो आप इसको सेम का सेम छोड़ सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने दे दिया a/b 5/6, b/c 6/7। मैंने एग्जांपल दे दिया। अब इसके अंदर आपसे पूछ ले कि c/a फाइंड आउट करो, पूछ लेता है कि c/a फाइंड आउट करो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सिंपल ये नहीं करेंगे कि c की 7 यूनिट और a की 5 यूनिट, नहीं। हम सबसे पहले a/b/c फाइंड आउट करेंगे। a/b कितना है 5/6 और b/c कितना है 6/7। ये बात क्लियर है आपकी। अब आपने करना क्या है, अब वही बात है, बराबर में देखेंगे इस चीज़ को हमने भरना है, इस जगह को भरना है। इसके बराबर वाला कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। इसके बराबर वाला कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा कितना होता है 30, 6 6 जा कितना होता है 36, 7 6 जा कितना होता है 42। अब ये 2 से कट रहा तो काट सकते हैं, अगर 4 से भी कट रहा तो भी काट सकते हैं। ये 2 से कट रहा, 2 से काटेंगे तो 15, 2 से काटेंगे तो 18, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 21। अब हमने निकालना क्या है c/a। c/a कैसे निकालेंगे, देखिए अब c है, c की यूनिट कितनी है 21। दूसरी बात a की यूनिट कितनी है 15। अब कितना आया 21/15। एक चीज बताइए, अब 21/15 आ गया। अगर ये यहाँ पे दोनों कट रहे हैं तो हम इसको काट सकते हैं। कैसे, 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 3 5 15। तो c/a क्या आ जाएगा, c/a आएगा हमारे पास 7/15। अब इसी के अंदर अगर आपसे कोई पूछ ले कि b/c, a/c, b/c कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए आप कोई पूछ ले कि b/a फाइंड आउट करो, तो आप क्या करेंगे, वही बात है। सबसे पहले हमने क्या निकालना पड़ेगा, a/b/c हमने निकालना पड़ेगा। हमने निकाला हुआ है, a की यूनिट कितनी है 15, b की कितनी है 18 और c की कितनी है 21। हमने बोला क्या है b/a। अब एक चीज बताइए, अगर हम a/b/c जो तीनों चीज निकाल लेते हैं तो हमें क्या मुश्किल आएगी, हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब b की यूनिट कितनी है हमारे पास 18/, a की यूनिट कितनी है 15। अब 15, अब ये अगर यहाँ पे कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं। 3 से कटेंगे, 3 से 6 पे और 3 से कितना आएगा 5 पे। कहने का मतलब ये अगर तीनों किसी संख्या से कट रहे हैं, ये अब 3 से और कट रहे हैं क्या, 3 से कट रहे हैं 5 पे, 3 से कट रहे हैं 6 पे और 3 से कट रहे हैं 7 पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमने यहाँ तक भी छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है, अगर ये रेशो दे रखे, मान लीजिए हमारे पास ये रेशो है, हम किसी भी नंबर से अगर काट रहे हैं ना यहाँ पे इस रेशो को, तो तीनों या 4 5 कितने भी हो सकते हैं, वो एक ही नंबर पे कटने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक नंबर पे कट रहे हैं तो हमने काट दिया। अब आपसे कोई पूछे b/a है तो क्या बताओगे 6/5। ये रेशो का हमारा बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं। रेशो को कैसे बराबर करना है मैंने थोड़ा थोड़ा फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। सेकंड वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस पढ़ेंगे इसमें। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।